देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? देखिए, आज हम लोग 15 मार्क्स का अनदर बिग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली एफआर में ज्यादातर चैप्टर बिग ही है, स्मॉल चैप्टर कुछ नहीं है। बात समझे ना? तो भाइयों बहनों, चैप्टर का नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपका एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स का आएगा। इसके साथ एक और चैप्टर रहता है ऑल्टरनेटिव में, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शन में रहेगा। तो क्या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ के जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लास्ट 1-2 साल से जो कर रहा है ना, वो बताने लायक नहीं है। यूनिवर्सिटी क्या करता है? देखिए, आज जितना हम लोग चला गए, हम लोग ज्यादा ये लोग चला गए। जैसे आप फंड फ्लो कैश फ्लो दोनों ऑप्शन में रहना चाहिए, सीयू का गाइडलाइन चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करता है बताइए? वो लोग क्या करता है, लास्ट ईयर क्या किया, दोनों कैश फ्लो ही दे दिया लोग। तो जो बच्चा मान लीजिए फंड फ्लो नहीं सीखा होगा, मतलब फंड फ्लो सीखा होगा तो बेटा ब्लैंक हो गया। लास्ट ईयर दोनों मान लीजिए फंड फ्लो ही दे दिया, जस्ट एन एग्जांपल। तो जो बच्चा कैश फ्लो सीखा है उसका क्या होगा? इसीलिए आप दोनों सीख के जाना। पहले फंड फ्लो करा दे रहे, लास्ट में कैश फ्लो करा देंगे, दोनों करा देंगे। करना दोनों ही आपको। हाँ, दोनों में से कोई एक तो ज्यादा अच्छा से सीखिएगा, एक तो कम अच्छा से सीखिएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, दोनों एक जैसा ही है, लगभग। स्टार्ट करते, कॉपी में होती है ना 15 मार्क्स का, तो फंड फ्लो और क्या बाबू बताइए? कैश फ्लो। ऐसे लिख लीजिए ना। अब देखो, स्टार्ट कर रहे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट? फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बात समझिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाइयों और बहनों? फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हम लोग फंड का फ्लो शो करते हैं। फंड का मतलब क्या है? फंड का मतलब होता है पैसा नहीं, कैश एज वेल एज नॉन कैश, दोनों मिला के फंड बनता है। कैश फ्लो मतलब ओनली कैश। फंड फ्लो मतलब क्या हो गया? कैश एज वेल एज नॉन कैश। कैश और नॉन कैश दोनों आइटम का जो फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे बताइए? फंड फ्लो। बोलो ना, फंड फ्लो। क्या बोलोगे? बोलो फंड फ्लो। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस। कैश फ्लो ओनली कैश, कैश है तो ऐसा, नहीं तो जिंदगी डैश है। कैश फ्लो ऐसा हो गया। अब फंड फ्लो क्या होता है? इट कैन बी कैश एज वेल एज नॉन कैश। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में एक ही 2 लाइन लिखना है। लिखिए, एक लाइन लिखिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट शोज inflow and outflow of fund flow statement shows inflow and outflow of fund हो गया? inflow and outflow of fund, inflow and outflow of fund। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ क्या बाबू? फंड। फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है, क्या दिखाता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किसका इनफ्लो, किसका आउटफ्लो? तो फंड का। किसका बाबू? फंड का। अब फंड रेफर्स टू कैश एज वेल एज नॉन कैश एक्टिविटीज। फंड का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, कैश अलग चीज है, फंड अलग चीज है। फंड में कैश प्लस नॉन कैश दोनों आता है। जैसे 500 रुपया मेरे पास है, ये मेरा फंड है, बस 200 रुपया हमको मिलेगा, ये भी मेरा फंड है। लेकिन कैश फ्लो के हिसाब से कैश कितना होगा? 500 रुपया ही हुआ। क्योंकि कैश फ्लो में सिर्फ कैश आता है। क्या था वो? कैश। दोनों में डिफरेंस समझिए। हमको 500 रुपया आपसे आज मिला है, ये मेरा कैश है। हमको 500 आज मिला है और 300 रुपया कल आप दोगे, तो ये फंड हो गया। क्या था वो? फंड। तो बात डिफरेंस समझिए। फंड कैन बी कैश एज वेल एज नॉन कैश। और कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है वो बताइए? कैश। चलिए आगे बढ़े क्या बाबू? अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें आपको 3 चीज बनाना पड़ेगा एग्जाम में। डायरेक्ट सम्स में आते हैं, जो कि सम्स ही आता है। आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में बोलेगा ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन आपको 3 चीज बनाना पड़ेगा। पहले बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जब ये बना लोगे तो इसका जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। फिर आपको बनाना पड़ेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जब फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना लोगे तो उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट समझिए आप। जल्दी बताइए, फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितना चीज बनाना पड़ेगा? 3। पहले क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्या बनाना पड़ेगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या बनाना पड़ेगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम में तो डायरेक्ट बोलेगा प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, पर होगा नहीं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन का बैलेंस ट्रांसफर होता है। अब फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का बैलेंस ट्रांसफर होता है। अब फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर होता है। और खुशी का बात यह है कि अगर तीनों में कहीं गलती होगा तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको मैच नहीं करेगा। तो आप खुद समझ जाओगे कि हम सही है या फिर गलत है।
बात समझे ना, ये चीज है। तो भाइयों और बहनों, आपको तीनों चीज का फॉर्मेट हम आज बताएंगे, ठीक है? आप उसको घर में रीडिंग मार लेना, अगला दिन सम्स बनाना शुरू कर देंगे। तो आज वाला क्लास अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगला क्लास आके कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आज लिंक है। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए। आज बहुत अच्छा कि आप लोग आज आए हैं, ठीक है? क्या पता आप लोग अंदर कोई शक्ति है जो आपको बुला होगा, जाओ आज जाओ ट्यूशन जाओ, आ जाओ। कॉपी में तो पहले आपको लिख देते हैं तो समझने में सुविधा होगा। कितना चीज बनाना है? स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए, वैसे तो कैश फ्लो भी इजी है, लेकिन आप बात को समझिए। कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों में से हम लोग प्रीफर फंड फ्लो करते हैं। क्यों बोलिए? क्योंकि इसमें 3 पार्ट है ना, तो तीनों पार्ट में कुछ ना कुछ सही मार्क्स हमको मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, ज्यादा मिलता है। बस अगर मेरा मान लीजिए ये सही है तो इसमें हमको मार्क्स मिल जा रहा है, ये सही है तो इसमें मार्क्स मिल जा रहा है। और उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और तीसरा वाला फंड फ्लो स्टेटमेंट। आइए हेडिंग दीजिए, दे दिया था। चलिए स्टार्ट करें बाबू। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन क्या बाबू? क्या होना मैं देखिए तो वर्किंग कैपिटल पूरा आ रहा, ठीक ठीक। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चलिए, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पहले समझ लीजिए ना, फिर 5 मिनट बताने के लिए टाइम दे देंगे। समझ लीजिए ना प्लीज। देखिए यहां पर 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझे ना? क्वेश्चन में 2 साल का इंफॉर्मेशन आपका दिया रहेगा। तो सपोज एग्जांपल 2023 और 2024, जस्ट एन एग्जांपल समझने के लिए। ये वाला कॉलम को बोलते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में क्या होगा? या तो इंक्रीज या तो क्या बाबू डिक्रीज। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, देखिए उतना भी आसान नहीं जितना आपको देख के लग रहा है। जितना देख के लग रहा है उससे ज्यादा आसान है। देखिए रेडी? तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? करंट एसेट। करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या क्या आता है? 2-3 एग्जांपल बोलिए, 2-3 एग्जांपल बोलिए। स्टॉक, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, आपको खाली बैठाना है। और कुछ बताइए? डेटर्स। और कुछ बताइए? स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, बहुत सारा चीज होता है करंट एसेट में। जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए, और क्वेश्चन में तो आएगा। तो जैसे स्टॉक का वैल्यू था पहले मान लीजिए 5000, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी हो गया 7000। तो इसका वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो सुनिए प्लीज, एक बार हमको टाइम दीजिए, अभी मत बोलिए, जो तो मत बोलिए। देखिए तो अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब ये 5000 से कितना हो गया? 7। तो आप इंक्रीज में लिख देना 2000। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं कर पाओगे? वो तो एग्जाम में पता चलेगा। अच्छा, डेटर्स मान लीजिए 8000 था, अभी 6000 हो गया, घट गया, डिक्रीज में लिख दोगे 2000। नहीं कर पाओगे? ठीक है। बिल्स रिसीवेबल वाली 15000 था, अभी 19000 हो गया, कहां लिखेंगे बताइए? इंक्रीज में। कितना? 4000। कैसे सब करना है समझ गए ना? रफली रफली अभी हम सब बना ही नहीं रहे, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे, बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन में जा रहेंगे। देखिए क्या चीज?
बोर्ड सही नहीं है। नहीं सही है। करंट एसेट। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज। बाबू करंट लायबिलिटीज क्या है सुनिए। करंट लायबिलिटी का 2-3 एग्जांपल दीजिए, 2-3 एग्जांपल ज्यादा नहीं। बिल्स इसे उल्टा मार दीजिए ना, डेटर का उल्टा क्रेडिटर्स। आप लोग चाप बहुत लेते लाइफ में। डेटर का उल्टा क्रेडिटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जस्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत सारा एग्जांपल है, हम बार बार बोल रहे हैं कुछ समझने के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट में होता है, उतना लिख नहीं रहे 3 दिन समझाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, करेंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में उल्टा रिलेशन, ये यही समझाना है। जैसे करेंट क्रेडिटर मान लीजिए 5,000 था और अभी 7,000 हो गया, तो बढ़ है ना, तो आप इसको इंक्रीज में नहीं लिख दीजिएगा, कहां लिखिएगा, डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट का बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, करंट एसेट का घटने से वर्किंग कैपिटल घटता है। लेकिन करंट लायबिलिटी का बढ़ने से वर्किंग कैपिटल घटता है और करंट लायबिलिटी का घटने से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। मतलब इसका मतलब करंट लायबिलिटी में और वर्किंग कैपिटल में उल्टा रिलेशन। कैसा रिलेशन है, उल्टा। दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट एंड द वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल में कैसा रिलेशन है, बोलो बोलो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, बोलो ना। तो हम यहां पे लिख दे रहे, आपको समझने के लिए काम आएगा। नोट्स के नीचे आप ही लिख लेना, करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल में कैसा रिलेशन है, बोलो सीधा सीधा। इसका मतलब करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है, और करंट एसेट घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा। और करंट लायबिलिटी में और वर्किंग कैपिटल में कैसा रिलेशन है बताइए, उल्टा। सांप नेवला वाला रिलेशन है, सास बहू वाला रिलेशन है, सांप निवला वाला रिलेशन है, बस समझ रहे ना। तो कैसा रिलेशन है बताइए, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज। करंट लायबिलिटी अगर घटेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। यस और नो गाइस, यस और नो बोलिए, चलिए उतार लीजिए। इसके बाद अच्छा सम्स बनाएंगे तो बहुत सारा चीज होगा प्रेजेंटेशन में। फिर इसको जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। फिर उसमें लिखने का कुछ स्टाइल होता है जो बनाएंगे तभी आपको समझ आएगा, अभी ओरली समझ नहीं आएगा। जो भी अमाउंट आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैसे लिखेगा, ए माइनस बी। फिर इंक्रीज डिक्रीज में कैसे लिखेंगे, तो सम्स बनाएंगे तो आप समझ पाएगा, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अभी एक रफ आइडिया आपको मैं दिया कि फॉर्मेट, जैसे बोलेंगे बाबू स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, तो तुरंत आप फॉर्मेट बना लोगे। फॉर्मेट कैसे बनाओगे समझ गए ना, कैसे बनाओगे समझ गए, तो उतारिए, उतारो, पॉज करके उतारिएगा ऑनलाइन वालों, हाँ, तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। चलिए उतारिए ना, देखिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स कॉपी में अब हेडिंग दीजिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम क्या बाबू, ऑपरेशन। अब देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने का खाली फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना है बस। फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाइएगा तो इस फॉर्मेट में बनाइएगा। बहुत सारा बुक में देखोगे पीएल का फॉर्मेट में बनाया, बट आप पीएल का फॉर्मेट में मत बनाना। ये एक तरह का पीएल ही है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड पीएल, क्योंकि इसमें पीएल का बैक कैलकुलेशन होता है इसीलिए। तो आप यहां पे लिखोगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखोगे बोलो, ऑपरेशन। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब आप करोगे तो इसको कैसे बनाओगे, उल्टा बनाओगे। कैसे बनाओगे बताओ, उल्टा। उल्टा मतलब क्या होता है बताइए, जैसे पीएल आप देखोगे पीएल में क्या हुआ है, तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख लोगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। पीएल दिया रहेगा उसका प्रॉफिट लिख लोगे, या प्रॉफिट बोल के ही लिखा रहे तो उसको लिख लोगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद बचपन में भी ऐसा एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया, हर वो आइटम जो एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर दीजिएगा, एबनॉर्मल इनकम को ऐड लेस कर दीजिएगा, खत्म। जितना भी एबनॉर्मल लॉस है या एक्सपेंस है उसको ऐड कर देंगे, जितना भी एबनॉर्मल इनकम है उसको क्या कर देंगे, लेस। अब आपको हम कुछ एग्जांपल्स दे देंगे तो सुविधा होगा। क्या क्या ऐड हो जाएगा देखो, कुछ एग्जांपल, आइटम का नाम डिप्रिसिएशन ऐड कर देना, क्या कर दोगे, ऐड। एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन समझते क्या होता है, गुडविल का वैल्यू घट जाना, ऐड कर देना, क्या कर दोगे बोलो, ऐड। अच्छा उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, उसको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, जितना भी है। उसके बाद लॉस ऑन एसेट, एसेट को बेच के कोई लॉस हुआ उसको, मतलब जितना भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है जो एबनॉर्मल है उसको क्या कर दीजिएगा, ऐड। हाँ इधर हल्ला क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, उधर क्या लग रही है, समझ नहीं आ रहा। देखिए देखिए, डिप्रिसिएशन क्या कर दीजिएगा, ऐड। एमोटाइजेशन क्या कर दीजिएगा, ऐड। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
प्रिलिमिनरी क्या बाबू, एक्सपेंसेस, क्या कर देंगे, ऐड। लॉस ऑन एसेट क्या हो गया बाबू, बताइए, ऐड। उसके बाद लॉस ऑन एसेट ऐड कर दीजिएगा। और भी बहुत सारा आइटम, जितना भी एबनॉर्मल लॉस है, जैसे ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ क्या बाबू, रिजर्व, ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड भी बहुत सारा चीज है, आइटम है, वो बनाते बनाते भी आएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ऐड कर दीजिएगा। प्रोविजन फॉर क्या बाबू, टैक्स, क्या कर दीजिएगा, बताइए, ऐड। मतलब ये सारे वो आइटम है जो आपको क्या करना है बाबू, बताइए, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, बोलो, ऐड। तो ये सारे वो आइटम है जिसको आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर दीजिएगा। फंड फ्रॉम स्टेटमेंट, मतलब देखिए इसमें जनरली आपको जो पहले ही बोले, कौन सी चीज ऐड हो रहा, हर वो चीज जो एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, उसको हम लोग क्या कर देंगे बाबू, ऐड। उसका देखिए, क्लियर। अब इसमें लेस क्या होगा सर, इसमें लेस क्या होगा, कुछ तो लेस होगा ना, क्या लेस होगा बताइए। तो वही एबनॉर्मल इनकम, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, बात समझे ना, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या बाबू, एसेट। अच्छा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो जितना गेन है या इनकम है उसको क्या कर दीजिएगा बाबू, या बात समझे ना, कोई रिफंड जो रहा वो कर सकते हैं। इस सब आइटम को क्या कर दीजिएगा, लेस। ये सब ऐड लेस करने के बाद जो आएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उतारिए। अभी आपको रफली एक फॉर्मेट दे रहे, बनाएंगे तो बहुत कुछ नया आएगा इसमें, ऐड प्लस माइनस भी होगा। उसके बाद क्या बाबू, उसके बाद बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक्चुअली जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको ये सब चाहिए, नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, बात समझे। फंड फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली बनेगा, एक तरफ होता है सोर्सेस, मतलब पैसा जहां से आ रहा है उसको इस तरफ लिखोगे, और एक तरफ होता है एप्लीकेशन। एक तरफ क्या लिखेगा, सोर्सेस, एक तरफ क्या लिखेगा बोलिए, एप्लीकेशन। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एक तरफ लिखोगे सोर्सेस और एक तरफ क्या लिखोगे बोलो, एप्लीकेशन। सोर्सेस मतलब क्या, जहां जहां से पैसा आएगा वो। एप्लीकेशन मतलब क्या बताइए, जहां पे पैसा जाएगा वो, बस समझे। तो जैसे फंड आ रहा है, कुछ कॉमन चीज पहले बता देते हैं। फंड फ्रॉम, जैसे फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाइएगा तो उससे या तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो नेगेटिव बैलेंस आएगा। अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इस तरफ लिखिएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, अगर कभी कोई सम्स में नेगेटिव बैलेंस आ गया तो उस तरफ लिख दीजिएगा। क्लियर है गाइस। फंड फ्लो फ्रॉम, जैसे अभी हम लोग फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे ना, तो उससे जो आंसर आएगा वो यहां पे बैठा दीजिएगा सोर्सेज में। अगर माइनस में आंसर आया तो उस तरफ बैठा दीजिएगा। क्लियर है गाइस, इसका मतलब पैसा जा रहा है। उसके बाद हर वो चीज जिससे पैसा आता है, जैसे कुछ एग्जांपल, इशू ऑफ शेयर, शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा बोलो, आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर बेचेंगे तो पैसा जाएगा क्या आएगा बोलो, आएगा। हर वो चीज जिससे पैसा आ रहा है सोर्सेज में, समझे ना। कोई एसेट को बेचेंगे तो पैसा कहां क्या होगा, आएगा, सेल ऑफ एसेट्स। यस और नो गाइस, कुछ एग्जांपल दे रहे जिससे आप समझ जाओ। यस और नो, एसेट बेचेगा तो पैसा जाएगा ना आएगा बोलिए, आएगा। उसके बाद जैसे कुछ भी आपका डिविडेंड रिसीव का एडजस्टमेंट ही करना है, एक तो उधर चला गया, एक तो एडजस्टमेंट इधर आ गया, तो हर वो चीज इसमें सोर्सेज में लिखिएगा जहां से पैसा आ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल, हम आपको 2-3 एग्जांपल दे रहे। कॉमन सेंस से सोचे ना, कोई भी चीज जिससे पैसा आएगा वो कहां लिखेंगे, सोर्सेज, और जहां से पैसा जाएगा वो कहां लिखेंगे बताइए, एप्लीकेशन। इसका उल्टा ही कर दीजिए ना, इशू ऑफ शेयर, उल्टा क्या हो गया, रिडेम्पशन ऑफ शेयर। जैसे प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस किया, क्योंकि इक्विटी शेयर का तो पैसा वापस होता नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्रेडिट, मतलब क्रेडिट बोलना गलत होगा, एप्लीकेशन साइड में। डिवेंचर का पैसा वापस किया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। एसेट खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, परचेज ऑफ एसेट। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है बताइए, उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे वर्किंग कैपिटल हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, तो वर्किंग कैपिटल में या तो इंक्रीज वर्किंग, फाइनल जो आंसर आएगा या तो इंक्रीज आएगा या तो डिक्रीज आएगा। तो अगर इंक्रीज आया तो इस साइड में लिखोगे, हर सम्स में या तो इंक्रीज आएगा तो डिक्रीज आएगा। इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल देखोगे अगर इंक्रीज हो रहा है, और 13 में मान लीजिए 5,000 था, 14 में 2014 का जो फाइनल आंसर है वो 8,000 है, तो बढ़ गया। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज आएगा तो एप्लीकेशन में लिखोगे, तो इसका मतलब उल्टा। अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज आएगा तो, अब आप समझ रहे कि इससे पहले हम लोग को दोनों बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं बनाएंगे तो यहां पे बैठाएंगे क्या।
आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं बनाएंगे तो यहां पे बैठाएंगे क्या? तो वो दोनों पहले बनेगा, क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, डज नॉट मैटर। अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो पहले वो दोनों बनाना होगा, उसके बाद ही आप ये बना पाइएगा, हाँ कि नहीं? इसके अलावा और भी कोई भी ऐसा चीज जिससे पैसा आ रहा है तो सोर्स और जा रहा तो कहां बाबू? एप्लीकेशन। उसके दोनों साइड में ना बैलेंस मैच कर जाएगा। अगर मैच कर गया तो आपका आंसर सही है, नहीं मैच किया तो आप गलत। यस और नो गाइस? उतारिए। एकदम रफ फॉर्मेट बताएं, आप सम्स बनाएंगे तो और बेटर समझ पाइएगा। थैंक यू सो मच।